गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 की साइंस का बुक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था और सेकेंड चैप्टर का भी अंडरस्टैंडिंग हो चुका था। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसका अंडरस्टैंडिंग हो चुका था। तो आज है हमें क्या इसका वर्क बुक कंप्लीट करना है। ओके, तो आइए देखते हैं वर्क बुक। ज़्यादा नहीं टाइम लेते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो फूड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा एनर्जी गिविंग फूड। द मेन कार्बोहाइड्रेट विच वी गेट इन आवर फूड, मेन कार्बोहाइड्रेट को फूड में हम क्या शामिल करते हैं, तो वो है हमारा स्टार्च। रगेज हेल्प आवर बॉडी इन, रगेज हमारे बॉडी में क्या करता है, किस चीज़ का हेल्प करता है, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ बॉवेल्स इन इंटेस्टाइन। विटामिन डी इज synthesized in our body in the presence of sunlight, विटामिन डी के जो है हमारे बॉडी में सनलाइट के थ्रू आता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, इस सभी में कौन बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है, तो प्रोटीन है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। बटर इज ए गुड सोर्स ऑफ, बटर जो है सो किसका गुड सोर्स है, फैट का। कुकिंग ऑफ फूड एट ए वेरी हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय ए मेजर पोर्शन ऑफ, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर कुकिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूस ए ब्लू ब्लैक कलर विथ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्टार्च। विटामिन आर नोन एज, विटामिन को और क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड्स। वी कैन प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी बाय द इनटेक ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन इन वाटर। ओके, अब आइए क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें जो है दो ऑप्शन दिया गया है, दोनों में से कोई एक ही आंसर इसमें फिल होगा। आवर बॉडी हैज़ डैश कंपोनेंट्स, तो 5 कंपोनेंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर डैश फूड, कार्बोहाइड्रेट्स को जो है कौन सा फूड, कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। ओके, एनर्जी गिविंग फूड। थर्ड, डैश आर ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, डैश आर ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कह रहा है तो इसमें हो जाएगा पल्स। नेक्स्ट है 1 2 3 4, 4 नंबर, डैश इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन है, तो विटामिन बी, विटामिन बी क्या है, वाटर सोल्यूबल। 5 रगेज इज डैश कार्बोहाइड्रेट, रगेज इज डाइजेस्टेबल, रगेज इज ए डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट, एन कट जाएगा, ए होगा। स्कर्वी इज काउज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, स्कर्वी होता है किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से। अब आते हैं स्कर्वी इज काउज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इतना, डैश इज नेसेसरी फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, तो बोन्स एंड टीथ विटामिन डी। ओके, अब है द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन, डैश इज नेसेसरी टू मेक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल, इसमें हो जाएगा आयरन। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्स रिमूव्स द डैश विटामिन, वाटर सोल्यूबल। फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया है हमारा। आइए अब देखते हैं मैचिंग। वाटर का मैचिंग क्या हो जाएगा इसमें, तो वाटर नेसेसरी टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, सी हो जाएगा इसका, तो 1 का सी। 2 कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड, 2 का ई। 3 प्रोटीन जो है सो रिक्वायर टू ग्रोथ रिपेयर करने का भी काम करता है। 4 विटामिन्स रिक्वायर्ड टू वेरी स्मॉल क्वांटिटी, विटामिन की ज़रूरत कम होती है। और लास्ट है रगेज, ठीक है। आइए ट्रू फॉल्स देखते हैं। रगेज इज नोन एज डाइटरी फाइबर, ट्रू। फैट्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड, फॉल्स। पॉपकॉर्न हैज रगेज,
Popcorn has rugged, true. Vitamin are called protective food, true. Water contains essential nutrients, false. Okay. Name two foods in each rich in फैट्स का 2 फूड लिखना है, कार्बोहाइड्रेट का 2 फूड, प्रोटीन, आयरन, रगेज, ये सब जिसमें पाया जाता है उस 2 फूड का नाम लिखना है। ठीक, तो इसको हमने एक पेज पर लिख लिया है ताकि आपको लिखने में और हम इसमें लिखने में टाइम का भी बचत होगा और आपको आसानी भी रहेगा। इसके साथ जो है हमने कुछ ऐप का क्वेश्चन आंसर भी लिख लिया है, तो आप इसमें देखिए और इसे देख करके जो है अच्छे से फेयर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई एंड एफ। तो ये रहा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर ई और एफ का क्वेश्चन। ई में भी 5 क्वेश्चन है और एफ में भी 5 क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से आप लोग जो है लिख करके फेयर कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जी की तरफ, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। हाँ, तो इसमें हमने क्या किया है कि टिक लगा लिया। ठीक है, जो अंडरलाइन किए हैं जिस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन जो क्वेश्चन में अंडरलाइन किए वो पहले लिखेंगे, उसके बाद सबके सामने हम पेज नंबर लिख दिए, यानी कि उसी पेज नंबर में उसका आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसे सर्च करके जो है जी और एच दोनों का जो है ढूंढ लीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल में हम देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, जी का 1 जो है पेज नंबर 16 में है। तो आइए पेज नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो पेज नंबर 16 जो है यहाँ पर है और ये देख सकते हैं आप इस पूरे पेज में जो है यहाँ पर आंसर दिख रहा है जी का 1। ठीक है, तो जी का 1 जो है सो देख रहे हैं आप। सबसे पहले हमको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक, उसके बाद एग्जाम्पल लिख करके 2 आंसर लिख देना है, 2 एग्जाम्पल इसमें से लिख देना है। तो ये रहा जी का 1। इस तरीके से जो है बाकी सब का आंसर इसमें दिया गया है। तो हम जो है शुरू से जो है पेज को टर्न कर रहे हैं और एक क्वेश्चन के अनुसार जो है आपका आंसर इसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो इस पेज में हम देख रहे हैं ये हमारा फर्स्ट पेज है, इसमें एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया है। चलते हैं अब अगले पेज में। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है एच का 5 जो है यहाँ से यहाँ तक लिखना है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। इसमें फिगर भी बनाना है। ठीक है, चलते हैं, ये है आपको पेज नंबर 14। फिर जो है सो आते हैं पेज नंबर 16 में। आपको हम बता चुके हैं पेज नंबर 16 में जो है जी का 1 का आंसर है यहाँ से यहाँ तक, फिर 2 एग्जाम्पल है। फिर जी का जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज नंबर 17 है ये, इसमें जो है जी का 5 का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है। ठीक है, जी का 4 में जो है क्वेश्चन में अंडरलाइन किया हुआ है, वहाँ उसको पहले लिखना है, फिर यहाँ से यहाँ तक, और पहले कैल्शियम लिखना है, कैल्शियम के बाद जो है यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर 2 एग्जाम्पल लिख देना है। ठीक है, चल आइए फिर एच का 2 का आंसर जो अंडरलाइन किए हैं पहले उसे लिखना है, जैसे वाटर इज एसेंशियल फॉर, उसका जो है इस तरह का डैश देना है। और जो लाइन को हम इसमें राउंड अप किए हैं, जिस लाइन को जो है हम बंद किए हैं, ब्लॉक किए हैं, उस लाइन को जो है लिख लेना है। ठीक है, ATC तक। ये बीच वाले लाइन लंबा है तो इसको छोड़ सकते हैं आप। ये एच का 2 का आंसर है। ओके, पेज नंबर 17 में। फिर देखते हैं पेज नंबर 18, और इसमें जो है जी का 1 का आंसर यहाँ से है, सॉरी जी के 3 का आंसर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक है जी का 1। और इसके बाद फिर एच का 1 जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और आइए देखते हैं, सो फिर जी का 2 यहाँ से यहाँ तक, और एच का 4 जो है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इस सब का आप टिक लगाते चले जाइए, फिर बाद में कीजिएगा, पहले बुक में टिक लगा लीजिए। ओके, तो आइए और चलते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन आंसर जो है सो टिक लगाने का जो है कुछ जो क्वेश्चन था वो हो गया है। जैसे कि इसका आंसर मिल गया है, इसका आंसर जो है सब बुक में ही है, जिसका पेज नंबर लिखे हैं उसका बुक में ही है। तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब 5 को जी का 5 क्वेश्चन का आंसर बुक में ही टिक लगा हुआ है। आइए अब इसमें देखते हैं, इसमें 1 2 का आंसर बुक में है, 3 का जो है नहीं दिया गया पेज नंबर, इसका मतलब 3 का जो है सो अलग है। फिर 4 का जो है यहाँ पर दिया गया है, और 5 का जो है, और 5 का जो है लिखना भूल गए थे, तो 5 का जो है पेज नंबर 16 में है।
तो आप वहाँ से जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें एक जो है सो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है जिसका आंसर बुक में नहीं दिया, नहीं टिक लगाए हैं, तो इसको हमने जो है सो कॉपी में लिख लिया है। अब आप जो है इसमें से देख करके इसका फेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है इस क्वेश्चन नंबर 3 है H का 3, इसका आंसर जो है इसमें से देख करके लिख लीजिए, ठीक है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर में जो है सो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है व्हाट कुड बी न्यूट्रिएंट X, ठीक है। नेम द न्यूट्रिएंट Y, व्हाई डू यू थिंक इज द न्यूट्रिएंट Z। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए। X, Y, Z आर द 3 important nutrients of our food. Our body requires X and Y in a small amount, but Z is required in fairly large amount. The nutrient X is necessary for good eyesight, healthy teeth, gums and bones, whereas the nutrient Y is required for proper functioning of the thyroid gland. The nutrient Z is essential for the growth and repair of body. ये इतना टॉपिक दे दिया है, ठीक है। ये पैराग्राफ दे दिया गया है। अब इसमें जो है 1, 2, 3 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो है इसका आंसर देना है। जैसे व्हाट कुड बी द न्यूट्रिएंट X, अब जो है न्यूट्रिएंट X जो है सो क्या हो सकता है, तो आई थिंक विटामिन A होगा, विटामिन A इसका आंसर होगा। नेम द न्यूट्रिएंट्स Y, न्यूट्रिएंट्स Y का नाम हो जाएगा आयोडीन, क्या हो जाएगा, आयोडीन। व्हाट डू यू थिंक इज द न्यूट्रिएंट्स Z, Z हो जाएगा आपको प्रोटीन, क्या हो जाएगा, प्रोटीन। ये जो है इसमें साफ क्लियर नहीं किया है, लेकिन इसके कंडीशन के अनुसार हमको इसका आंसर जो है पता चल रहा है, ओके। चलते हैं। नेम द 2 फूड आइटम्स विच प्रोवाइड अस द न्यूट्रिएंट Z, ओके। तो इसमें हम देख रहे हैं इसमें हो जाएगा 2 फूड आइटम्स विच प्रोवाइड अस द न्यूट्रिएंट। अब यहाँ पर न्यूट्रिएंट के बाद हम लिख देंगे डैश देंगे, और उसके बाद इसमें हम लिखेंगे मिल्क भी लिख सकते हैं, मिल्क एंड एग। ये हमारा हो गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द मिनरल A इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग of gland B situated in our neck, which control the growth of body, whereas mineral C is required to make a substance D present in red blood cell. What are A, B, C and D? तो यहाँ दे रहा है सबसे पहले मिनरल A, मिनरल A, अब ये है आयोडीन, फिर ग्लैंड बी, थायराइड ग्लैंड, मिनरल सी, प्रोटीन्स एंड इधर लिख लेते हैं यहाँ पर सब्सटेंस डी, सब्सटेंस डी, ये हो जाएगा आपको हीमोग्लोबिन, ओके। इस तरह से हमारा ये जो है सो बुक इस बुक का चैप्टर नंबर 2 का वर्कबुक कंप्लीट हो गया है। आशा है आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आप इसको फेयर कीजिए, याद कीजिए और इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसी के साथ आज क्लास समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।